एपिसोड के स्टार्ट में हमें 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है फिफ्थ एकेडमी की तरफ, जहां पर एक खड़ूस डायरेक्टर कहने लगता है कि आखिर तुम यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए क्यों आए हुए हो, जबकि तुम्हें इनविटेशन ही यहां पर नहीं मिला है। क्या किसी ने इस इन्फॉर्मेशन को पहले से ही लीक कर दिया है, बोलकर वो पूछने लगता है। और यहाँ पर टियान कहता है कि प्रोफेसर, मैं ऑलरेडी जो है वो मार्शल अप्रेंटिसशिप में पहुँच चुका हूँ और इसका मतलब ये है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए क्वालिफाइड हूँ। और उसकी बातों को सुनने के बाद ये जो डायरेक्टर रहता है वो एक बड़ा सा स्माइल देने लगता है और फिर टियान से कहता है कि मैं बस चाहता था कि तुम थोड़े दिन और यहाँ पर जिंदा रहो, लेकिन तुम लोगों को देखने के बाद मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि तुम लोगों को मरने की यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, तो तुम लोगों को मैं मरने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, बोलकर एक जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है सीधा टियान के मुंह पर फेंक के मारता है। और यहाँ पर ये जो टियान है उस डॉक्यूमेंट को यहाँ उठाने लगता है और डॉक्यूमेंट को देखने के बाद में टियान कहने लगता है ये तो एक लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट है। और उसकी बात को सुनने के बाद ये डायरेक्टर कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और उसके लिए तुम्हें इस एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। और टियान कहने लगता है अच्छा तो ये बात है। फिर ये जो डायरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो तुम यहाँ पर मेरा टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, क्योंकि मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो निकल जाओ यहाँ से। और एक सीरियस लुक के साथ में टियान उस डायरेक्टर को देखने लगता है और हम देखते हैं कि टियान ने उस जगह से वापसी कर ली होती है और वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और टियान एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ अपने अंदर की बातों को याद करने लगता है जहां पर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया होता है। और डायरेक्टर बोल रहा होता है यहाँ पर कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग इस एग्ज़ाम को देने के लिए प्रिपेयर हो, लेकिन तुम लोग एक बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हो, तुम लोगों को यहाँ जाने के बाद में पूरी तरीके से रिग्रेट होने वाला है, बोलकर वो एक डेविलिश स्माइल देने लगता है वो डायरेक्टर। और हमारा जो सीन रहता है वो घर के तरफ में शिफ्ट हो जाता है जहां पर टियान की सिस्टर यू अब अपने नींद से जाग गई होती है और यहां पर उठते हुए वो अपने भाई को ढूंढने लगती है कि आखिर वो कहां पर चला गया। फिर वो अपने भाई के रूम में जाने के बाद वो बोलती है कि जल्दी से उठ जाओ क्योंकि उठने का समय हो चुका है, लेकिन उसे टियान यहाँ कहीं पर भी नहीं मिलता। और जैसे ही वो डाइनिंग टेबल के पास में जाती है तब यहाँ पर देखती है कि खाना वाना सब कुछ बने रहता है और वो बोल रही होती है कि पता नहीं मेरा बड़ा भाई कहाँ पे चला गया है, लेकिन उसने मेरे लिए खाना भी बनाया हुआ है और साथ में एक नोट जो है वो भी उसने छोड़ा हुआ है। और यू टियान के दिए हुए लेटर को यहाँ पढ़ने लगती है जहाँ पर लिखा होता है कि स्कूल का एक इवेंट चल रहा है जहाँ पर मुझे 3 दिन के लिए जाना है, तो मैं 3 दिन में वापस आ जाऊँगा। और उसकी बातों को सुनने के बाद यू अपने मन में कहने लगती है कि आखिर ऐसा कौन सा इवेंट है जिसे 3 दिन यहाँ पर लगने वाला है, मैं बस आशा रखती हूँ कि वो किसी डेंजरस चीज़ों में ना फंस गया हो, बोलकर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आती है। और हमारा जो सीन रहता है वो यहाँ पर उस एग्ज़ाम वाली जगह पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर टियान उस एग्ज़ाम को देने के लिए गया हुआ है, जहाँ पर का जो प्राइज़ है वो है एक मॉन्स्टर का ब्लड। और ये जो जगह है जिस जगह पर एग्ज़ाम होने वाला है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया होता है उन मॉन्स्टर्स के द्वारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना दृश्य होता है क्योंकि हर एक जो बिल्डिंग है वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया होता है और आसमान में पंछी उड़ रहे होते हैं और ये जो पूरा जगह है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर किसी मॉन्स्टर ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कबड्डी खेली है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि ये जो एग्ज़ाम देने वाले कुछ स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस जगह पर उस एग्ज़ाम को देने के लिए आए हुए होते हैं, जिनके पास अलग अलग प्रकार के टैलेंट है, यानी कि कोई एक टैलेंट जो है वो हमारे टियान को यहाँ पर मिलने वाला है। और हम देख पाते हैं कि हमारा जो टियान है वो इन लोगों के बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद है और उसके साथ में बाव भी होता है। और बाव कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर इतना भीड़ तो होगी और ये सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर 5 मेजर एकेडमी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एक बहुत ही अजीबोगरीब स्माइल के साथ कहने लगता है कि 5th एकेडमी, हाँ। और इसका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा गंदा है और इसका जो ऑरा है उसको देखने के बाद मैं समझ सकता हूं कि ये कोई अच्छा बंदा नहीं है, आगे चल के टियान के साथ दुश्मनी तो होने ही वाली है। और ये जो बंदा है कहने लगता है कि ये सारे के सारे एकेडमी के जो लोग यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं ये पूरी तरीके से कचरा है और इन लोगों का यहाँ पर आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और उसका जो ये बंदा रहता है एकदम गोरिल्ला टाइप जो दिख रहा है वो बोलने लगता है यंग मास्टर, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है क्योंकि आप यहाँ बीस्ट के साथ में ह्यूमन का भी हंट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के दौरान।
और जितने ज़्यादा यहाँ पर वीकलिंग्स होंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा बोलकर ये गोरिल्ला कहता है। फिर ये जो बंदा है जिसके माथे पर टिकली हमको नज़र आती है वो हंसने लगता है और वो बोलता है हा, इन जो वीक लोग यहाँ आए हुए हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करना चाहिए क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बंदे के हाथों यहाँ पर हंट होने वाले हैं। और तभी यहाँ पर कोई बोलने लगता है तुमने उसे देखा, वो तो फर्स्ट एकेडमी का जीनियस मो सोबे है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो बाव है वो बोलने लगता है कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, वो भी यंग जनरेशन का, जो कि मो फैमिली से बिलोंग करता है। और टियान उसे देखते हुए कहने लगता है अच्छा तो ये है वो बंदा जो कि मो फैमिली से बिलोंग करता है, मैं देख पा रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। और तभी एक जो कोई बंदा रहता है वो अपने स्वार्ड से ज़मीन में घसीटा मारते हुए चिंगारी निकालते हुए आगे की तरफ पे बढ़ने लगता है। और लोग उसे देखते हुए कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, आखिर तुम हो कौन जिसने यहाँ पर इस एग्ज़ाम में इतनी हिम्मत की कि वो अपने स्वार्ड को ओपन कर ले, आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। ये एक एकेडमी का कैंप है और ये जो बंदा है इसके बॉडी से पूरी तरीके से ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है और वो इस रेड वाले बिंदी वाले बंदे के तरफ में आ रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि ये जो स्वार्ड वाला बंदा है चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मो सोबे जल्दी से अपने पिछवाड़े को लेकर मेरे सामने आ जा क्योंकि मैं उसे पीस पीस में कट कर दूंगा और उसके बाद मैं उसे कुत्तों को खिला दूंगा बोलकर वो ललकारने लगता है मो को। और यहाँ पर ये जो मो है जो कि टिकली वाला बंदा ही है वो बोलने लगता है आखिर तुम क्या यहाँ पर दोबारा से मेरे सामने हारना चाहते हो। और तुम लोग इस बंदे का जो ऑरा है उसे देख सकते हो जो कि पूरी तरीके से रेड कलर का है और वो ये सब कुछ बोलते हुए यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। ये जो स्वार्ड वाला बंदा है उसकी बातों को सुनने के बाद वो भी एक स्माइल के साथ में अपना ब्लू कलर का ऑरा को छोड़ने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है यार। ये दोनों का यहाँ पर कभी ना कभी तो क्लैश होने ही वाला है। और तभी हम देखते हैं इन सबको देखने के बाद टियान कह रहा होता है कि आखिर ये दोनों यहाँ पर है कौन। और बाव बताने लगता है कि ये जो दूसरा बंदा है स्वार्ड वाला है वो है ली यूंग जिन और ये एक जीनियस स्वार्डमैन है सेकंड एकेडमी का। और पास्ट के टाइम में मो ने इस बंदे को हराया हुआ था यानी कि ली को हराया हुआ था। और तभी ये जो टीचर रहता है वो अपनी एंट्री ले लेता है। उन सबको ऐसी हरकतों को करते हुए देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एकदम खड़ूस बन जाता है और वो बोलता है छे तुम लोग तो पूरी तरीके से नाकारा हो, तुम लोग इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते और मेरे ख्याल से तुम लोगों ने आसपास की जगह को नहीं देखा, तुम लोग पूरी तरीके से अंधे हो। और उसे देख रहा होता है हमारा टियान और उसे एकदम अजीबो गरीब तरीके से देखते हुए बोलता है साले चूतिया सबसे बड़ा अंधा तो तू ही है। और तभी हम देखते हैं कि टियान बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चेयर अप करने लगता है कि ली तुम यहाँ पर लड़ सकते हो, तुम्हें यहाँ पर लड़ना चाहिए, हुर्रे हुर्रे हुर्रे, ये सारी बातें बोलती हुए यहाँ पर ली को चेयर अप करने लगता है। ये जो ली रहता है वो उसकी बातों को सुनने के बाद उसके तरफ देखता है और वो बोल रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन जो मेरे को इतने ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से चेयर कर रहा है और क्या इसे मो से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है, आखिर ये मेरे लिए इस तरीके से क्यों चेयर अप कर रहा है। लेकिन हमारा जो टियान है वो अभी भी चेयर करते हुए बोलता है कि फाड़ दे, चीर दे, काट दे उसको। और हम देख पाते हैं कि तभी अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ पर आउटसाइड में फाइट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो तुम लोग जो कोई भी यहाँ पर ऑफेंड करने की कोशिश करेगा उसे एग्जाम से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। और तभी हम देखते हैं ली को, वो बोलने लगता है कि आज के लिए मैं तेरे को जिंदा छोड़ रहा हूँ लेकिन जब तू नेक्स्ट टाइम मुझे मिलेगा मैं तुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा बोलकर अपने स्वार्ड से एक प्रकार का करतब दिखाता है और उसे अपनी मयान में वापस डाल देता है और कहने लगता है कि एक बार हम लोग वाइल्ड जोन के अंदर में चले गए उसके बाद मैं तुझे इस तरीके से मारूंगा कि तू अपने सेंस में नहीं रहने वाला बोलकर एक धांसू अंदाज में आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और उसकी बातों को सुनकर मो जो है वो एक डेविलिश तरीके से बोलने लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अनडिसिप्लिन बंदा है ये, इसके साथ लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और तभी ये जो ली रहता है वो टियान से कहने लगता है अरे ओ बच्चे मेरी बात सुन, क्या तेरे पास थोड़ा बहुत तो गट्स है क्योंकि तू यहाँ पर मुझे चेयर कर रहा है, क्या तुझे नहीं पता ऐसा करने के बाद तेरे साथ क्या हो सकता है और आखिर तेरा नाम क्या है तो मुझे यहाँ पर बता दे। और टियान एक डेविलिश लुक के साथ में उसे बताने लगता है कि मेरा नाम है यी टियान और मैं 5th एकेडमी से आया हुआ हूँ। और इन सारी बातों को बोलती है वो एक पैनी नज़र के साथ में उस ली को देखने लगता है, यानी कि वो उसकी जो यहाँ टैलेंट है उसके बारे में जानना चाहता है। और ये जो ली रहता है वो अपने मुंह को बहुत ज़्यादा खोल देता है और वो बोलता है तेरा नाम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि हमारे टियान के सामने में एक स्टेटस विंडो अपेयर हो जाता है जहाँ पर नाम होता है ह्यूमन का ली यूंग शिन और कल्टीवेशन टैलेंट है लो टायर पर, स्वार्ड टैलेंट है मिड टायर
फायर पर। और ये सब कुछ देखने के बाद टियान कहता है कि इसका जो स्वाड टैलेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। और फिर हम देखते हैं कि टियान ने उसके आगे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ को आगे भेज दिया होता है और एक स्माइल के साथ बोलने लगता है, मैं इस बात पर आशा रखता हूं कि वाइल्ड जोन में एग्जाम के दौरान तुम्हें मो को डिफीट करने का मौका जरूर मिलेगा, बोलकर उससे हाथ मिलाने लगता है। और उसकी बातों को सुनने के बाद एक बार के लिए ली तो थोड़ा सा चौंक जाता है और हल्का सा स्माइल करने लगता है। और फिर हमारे टियान से हाथ मिलाते हुए टियान से कहने लगता है कि तुम्हें भी गुड लक, तुम भी अपने जो ये एग्जाम है उसमें बेटर करना, और मैं सोचता हूं कि तुम भी अगर जिंदा वापस आओगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारा टियान बोलता है कि मैं अपने तरफ से बेस्ट करने का ट्राई करूंगा। और यहाँ पर हमारे टियान ने ली का जो ये टैलेंट था उसे पूरी तरीके से कॉपी कर लिया है हाथ मिलाने के बाद, और नोटिफिकेशन आ जाता है कि स्वाड टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी कर लिया गया है। फिर तभी अनाउंसमेंट होता है कि एग्ज़ाम जो है वो अब यहाँ स्टार्ट होने वाला है। और ये जो दो लोग रहते हैं वो एक बहुत ही बड़े गेट को ओपन करने लगते हैं और अनाउंसमेंट करने वाला बोलता है कि फर्स्ट एकेडमी सबसे पहले यहाँ वाइल्ड जोन में एंटर करेगी। और ये जितने भी फर्स्ट एकेडमी के लोग रहते हैं वो आंधी तूफान की रफ्तार से एकदम बिजली के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा जोश में। और फिर हम देखते हैं कि ये जो दोनों रहते हैं, बड़ा सा टिकली वाला बंदा और उसका गोरिल्ला वाला गार्ड, वो भी यहाँ एंट्री कर लेते हैं। और ये जो बिंदिया वाला बंदा है वो एक स्माइल के साथ बड़े ही तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और ये हमारा जो बाव है वो बोलने लगता है कि आखिरकार ये जो एग्ज़ाम है वो यहाँ स्टार्ट हो गया है। फिर वो बोलता है कि अब मुझे भी अपने टीम को ढूंढ कर जाना होगा क्योंकि हमारे भी अंदर जाने का टाइम हो गया है, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ ये टियान, बोलकर वो भी आगे बढ़ने लगता है। और टियान बोलता है कि आगे के जो रास्ता है उसमें तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो ली है वो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने लगता है और वो बोलता है कि फर्स्ट एकेडमी जो है ना वो फर्स्ट यहाँ पर जा रही है और उसके बाद अब मेरा बारी है जो कि सेकेंड एकेडमी का है, और मेरे ख्याल से तुम्हारा फिफ्थ एकेडमी में है तो तुम लास्ट में जाने वाले हो। ये तो जो कुछ भी यहाँ पर नियम बनाए गए हैं ना वो पूरी तरीके से अनफेयर है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बोलकर वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मैं जो हूँ ना अपने टीम के पास वापस जा रहा हूँ तो तुम अपना ध्यान रखना। और हमारा टियान बोलता है कि मैं भी तुम्हें जो है ना वो अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ कि तुम अपना अच्छे से करना। और ये दोनों यहाँ पर से अलविदा ले लेते हैं और हमारा जो टियान रहता है वो अपने मन में कुछ बातों को सोच रहा होता है शायद, और वो बहुत ही तेजी की रफ्तार से यहाँ पर जंगल के अंदर जाता हुआ हमको नजर आता है क्योंकि उसे यहाँ अपना जो कुछ भी कॉपी किया गया टैलेंट है उसे अपने बॉडी में फ्यूज करना होता है। और बहुत ही तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में पेड़ पुड़ा में कूदते फांदते आगे बढ़ने लगता है और वो एक बीच वाले जंगल वाले एरिया में पहुंचकर एक जगह रुकते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिरकार मुझे एक छुपा हुआ जगह मिल गया है और ये मेरे लिए इनफ है, बोलकर अपना जो कुछ भी सामान जो तीर तलवार और बैग लेकर आया होता है वो सबको नीचे की तरफ में रख देता है। और उसका जो स्टेटस विंडो रहता है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है जिसमें मिड टायर स्वाड टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी कर लिया गया है। तो क्या आप यहाँ उसे अपने बॉडी से फ्यूज करना चाहते हैं? तो अगर करना चाहते हैं तो यस दबाइए, नहीं करना चाहते हैं तो नो दबाइए। और हमारा टियान बोलता है भाई ये सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, अपन तो यस ही दबाएगा, और वो सीधा यस पे क्लिक कर देता है। और ये जो उसका फ्यूजन वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वापस से उसकी जो नस है ना वो पूरी तरीके से बहुत ही तेजी की रफ्तार से उसका ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है और हमारा टियान बोलने लगता है कि ये वापस से यहाँ पर दर्द कर रहा है, लेकिन मैं पहले ही इस तरीके के दर्द को झेल चुका हूँ, इस वजह से मुझे धीरे धीरे इसका आदत होने लगा है, तो अब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे नहीं हो रहा है, बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आता है। और फिर हम देखते हैं वो बोल रहा होता है कि मुझे हर हालत में यहाँ स्ट्रॉन्गर बनना होगा, और वो स्ट्रॉन्गर बनने के लिए ही इतना ज़्यादा पेन को अपने बॉडी में सहन कर रहा होता है। और उसके आंखों में तुम लोग देख पाते हो जुनून सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने की। और हम देख सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच से एक ब्लू कलर की रोशनी हमें दिखाई देती है, और यहाँ पर हमारा जो टियान रहता है वो अपनी आंखों को बंद करने के बाद अपनी तपस्या को पूर्ण करके अपनी आंखों को यहाँ पर खोल देता है, और उसकी आंखों में गजब का चमक हमको नजर आता है। फिर वो यहाँ पर उसका जो फ्यूजन रहता है स्वाड का वो उसे कंप्लीट करके अपने स्वाड को यहाँ निकालने लगता है, जहाँ पर से ब्लू कलर का जो ऑरा है उसके बॉडी से निकलता हुआ हमें नजर आता है, और एक पोज के साथ में वो अपने स्वाड को अपने म्यान से बाहर निकाल देता है। फिर उसे टेस्ट करने के लिए वो आसपास के पेड़ों का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे पेड़ों को वहाँ पर एक ही स्लैश में पूरी तरीके से कट कर देता है। बहुत ही ज़बरदस्त सीन ये हमको दिखाई देने लगता है। और फिर एक स्टेटस विंडो सामने में अपेयर होता है जहाँ पर ह्यूमन, टियान, कल्टीवेशन टैलेंट मिड टायर, स्पीड टैलेंट नेविस टायर, स्वाड टैलेंट मिड टायर पर मौजूद है। और हमारा जो टियान
टियान रहता है वो बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ में स्वॉर्ड, एरो और अपने बैग के साथ आगे की तरफ में बढ़ता हुआ हमको नज़र आने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है। और फिर अनाउंसमेंट होता है कि फर्स्ट और 4 एकेडमी जो है वाइल्ड जोन में एंट्री कर चुके हैं और नेक्स्ट जो है वो है 5th एकेडमी। तो जल्दी से आप भी वाइल्ड जोन के अंदर में एंटर करिए। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये जो 5th एकेडमी के बच्चे होते हैं, जहाँ पर हमारा टियान, बाव और उसके कुछ साथी, वो सारे लोग बहुत ही धांसू अंदाज में एकदम स्टाइल से पोज मारते हुए सीरियस लुक के साथ आगे की ओर में बढ़ने लगते हैं। और अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से रहता है कि टियान उस रास्ते पर अकेले ही चलने लगता है जहाँ पर आसमान में पंछी उड़ रहे होते हैं और आजू बाजू का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया होता है। और हम देख पाते हैं कि हमारा जो टियान है वो सीधा एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर एक प्रकार का सांप का जो टेल है वो हमको दिखाई देने लगता है। और टियान जैसे ही उस आवाज़ को सुन लेता है उस स्नेक का, तो सीधा उसके तरफ में आगे बढ़ने लगता है। और ये एक प्रकार का बहुत ही बड़ा जॉइंट स्नेक रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त, जो कि हरा कलर का है। और हमारा जो टियान है वो अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है उस बड़े से स्नेक बीस्ट से लड़ने के लिए। और हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला सीन हमको नज़र आता है। और हमारा जो टियान है वो पूरी तरीके से एक सीरियस लुक के साथ उस स्नेक मॉन्स्टर को ही देखता है। और ये जो स्नेक बीस्ट है वो भी हमारे टियान को देख लेता है और इन दोनों का यहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टियान जो है ये एक हाई जंप ले लेता है उस स्नेक के ऊपर में अटैक करने के लिए। और ये जो स्नेक है वो भी अपने ज़बान को लार टपकाते हुए खोल देता है और बहुत ही नुकीलेदार इसके दांत हमें दिखाई देते हैं। और एक जाइंट स्नेक भी है, मैंने पहले बताया कि नहीं तो। लेकिन हमारा जो टियान है वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि उसने एक ही स्लाइस में उस स्नेक बीस्ट को पूरी तरीके से 2 हिस्सों में काट दिया होता है, जहां पर ये जो स्नेक बीस्ट है उसका ब्लड पूरी तरीके से फव्वारे के पानी के समान यहाँ पर छींटा मारते हुए निकलने लगता है। और यहाँ पर उस स्नेक बीस्ट की डेथ हो गई होती है। और हमारा जो टियान है वो इतने बड़े स्नेक बीस्ट से लड़ने के बाद ज़मीन में बड़े ही आराम से यहाँ लैंड करता है। और ये जो स्नेक बीस्ट होता है इसका मरा हुआ डेड बॉडी अब पूरी तरीके से ज़मीन में धड़ाम धड़ाम से गिरने लगता है, क्योंकि 2 बार यहाँ पर हिस्सा है ना, इसीलिए तो 2 बार गिरेगा। और हमारा जो टियान है वो सीधा उसके पास में जाता है और ये जो स्नेक बीस्ट है उसकी आंखों को निकालने लगता है। और उसकी आंखों को निकालने के बाद उसकी आंखों को अपने हाथ में पकड़ता है और वो बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर 1 पॉइंट मिल चुका है। और उस आंख को अपने बैग में भर देता है और कहने लगता है कि ये जो जंगली बीस्ट है ना ये बहुत ही ज़्यादा वीक है। और ये सब चीज़ों को जानने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ। लेकिन ये जो ट्रायल का रूल है ना उसके अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा जंगली बीस्ट को हम लोग यहाँ पर जान से मार देंगे उतने ही ज़्यादा हमारा हायर रैंक होने वाला है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे पता नहीं फर्स्ट आने के लिए कितने ज़्यादा यहाँ पर इन पॉइंट्स को कलेक्ट करना होगा। यानी कि वो इनडायरेक्टली उन बीस्ट को मारने की बात बोल रहा होता है। फिर वो कहने लगता है कि अब यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे आगे की तरफ में ही बढ़ना होगा, बोलकर वो एक तेजी की रफ्तार से एक बहुत ही ज़्यादा हाई जंप ले लेता है और हवा में रहते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मुझे चाहे जो कुछ भी यहाँ पर करना पड़े, जितने ज़्यादा यहाँ पर जंगली बीस्ट को मारना पड़े, मैं उनका हंट करने के लिए तैयार हूँ, बोलकर वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। लेकिन तभी कोई जो बंदा है वो यहाँ पर चिल्लाने लगता है, हेल्प हेल्प मी प्लीज़, यानी कि हेल्प मांग रहा है। और हम देखते हैं कि हमारा जो टियान है वो तेजी की रफ्तार से आगे उसी तरफ ही बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो हेल्प का आवाज़ सुनता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उसकी ओर में रुकते हुए देखने लगता है कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। और जैसे ही वो उस जगह पर पहुँचता है और देखता है कि सामने में बाव जो है वो यहाँ पर उस वुल्फ यानी कि जिससे पहले के टाइम में हमारा टियान लड़ा हुआ रहता है उन सब से यहाँ पर बीच में घिरा हुआ है और उसके जो साथी है वो यहाँ पर मरे पड़े हैं। और ये जो बाव है वो बोलने लगता है उन बीस्ट से कि तुम लोग मेरे नज़दीक आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। लेकिन टियान वो सारी चीज़ों को यहाँ पर होता हुआ देख रहा होता है। फिर वो बोलता है कि ये तो बाव है, आखिर वो इन लोगों को यानी कि इन बीस्ट के बीच में कैसे फंस गया। लेकिन ये जो बाव है उन बीस्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है, बेचारे के पसीने छूट गए होते हैं। और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता, तुम लोगों ने मेरे जो लोगों को पहले से ही मार दिया है और अब तुम मुझे मारना चाहते हो, मेरी तो शादी भी अब तक नहीं हुई है, कम से कम मेरी शादी होने का तो इंतज़ार कर लो, बोलकर उनसे विनती कर रहा होता है। लेकिन बीस्ट लोग कहने लगते हैं कि हम लोगों को तो भूख लग रहा है ना, क्योंकि हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, तो अपन तो तेरे को पकड़ेगा, बोलकर एक जो बीस्ट रहता है वो भी एक हाई जंप लेता है तेजी की रफ्तार से। और बाव जो है उसको अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर अपना फरसा को वहीं पर छोड़कर तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में भागने लगता है। और ऐसा होता हुआ देखकर जो टियान रहता है पूरी तरीके से यहाँ पर चौंक जाता है और वो
बोलता है कि ये सब कुछ बिल्कुल सही नहीं है, अगर ऐसे ही चलता रहा बाओ यहीं पर जान से मारा जाएगा, बोलकर उसके लिए चिंता करते हुए अपने जो तीर रहता है उसको बाहर की ओर निकालने लगता है और सीधा उस वुल्फ की तरफ में एम करते हुए बड़े ही धांसू तरीके से गुरु द्रोण की शिक्षा को लेने के बाद अब वो उस वुल्फ के ऊपर में एम करते हुए अपने बाण को उस ओर छोड़ देता है। और ये जो बाण रहता है वो सीधा बिना मंत्र उच्चारण के सीधा उस वुल्फ की तरफ में आगे बढ़ने लगता है। और ये जो वुल्फ है अपने और तीर को आता हुआ देख लेता है लेकिन अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता और हमारा जो टियान है वो गुरु द्रोण की जो रहता है इज्जत को बचाते हुए उस वुल्फ को यहाँ पर जान से मार देता है। यार ये सब कुछ होता हुआ देख रहा होता है बाओ, क्योंकि उसकी तो फटी पड़ी है यार, ये जो वुल्फ है वो शायद यहाँ पर मारा गया है। और ये सब कुछ देखने के बाद ये जो बाओ रहता है पूरी तरीके से कंफ्यूज, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये जो तीर है बिना मंत्र उच्चारण के आया कहाँ से और उस वुल्फ को डायरेक्ट यहाँ पर लगा है। फिर हम देखते हैं कि टियान जो है वो बहुत ही तेजी की रफ्तार से इस जगह पर एंट्री लेता है और बहुत ही धांसू तरीके से जमीन को चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। फिर वो बोलता है क्या तुम अब यहाँ पर इसके लिए मुझे कुछ पॉइंट्स देना चाहोगे? और हमारा जो बाओ है वो टियान को देखने के बाद बोलता है कि टियान, फिर तभी हम देखते हैं कि बाओ जो है जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि टियान जल्दी से यहाँ पर से भाग जाओ, क्योंकि तुम इस टूथ वुल्फ के मैच नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा जो टियान है वो एक डेविलिश स्माइल के साथ में बोलता है स्पीड टैलेंट, और उसके बॉडी से एक रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि टियान ने बहुत ही तेजी की रफ्तार से अपना स्पीड पकड़ लिया रहता है और वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है बहुत ही धांसू तरीके से। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो वुल्फ्स रहते हैं वो लोग भी हमारे टियान के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग टियान के पास पहुंचते हैं टियान वहां पर से उड़न छू, क्योंकि टियान का स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई है और ये जो वुल्फ्स हैं वो अभी भी हमारे टियान का पीछा ही कर रहे होते हैं। और ये जो टियान है बहुत ही बहादुरी से उनसे बचते हुए डॉज करते हुए आगे की तरफ में बढ़ते हुए अपने स्वाड को यहाँ पर निकाल लेता है। एक सीरियस लुक के साथ में उसके बॉडी से ब्लू कलर का फ्लेम ऑरा निकलने लगता है और हमारा टियान कहने लगता है नाइफ टैलेंट स्लैश। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि उसने कंटिन्यूसली जितने भी वुल्फ्स यहाँ पर उसके अगेंस्ट में आए हुए रहते हैं या उसके सामने में, उन सबको वो दो दो हिस्सों में काटता हुआ आगे की तरफ में बड़े ही धांसू अंदाज में बढ़ने लगता है। ये जो वुल्फ रहते हैं उन लोगों का ब्लड एकदम खून का फव्वारा के समान यहाँ पर छूटने लगता है और इन सबको मारते हुए हमारा टियान बहुत ही ज़्यादा धांसू नज़र आता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक स्कैरी और बहुत ही डरावने आंखों के साथ में उन सारी चीज़ों को देखने लगता है। ये जो बाव है हमारे टियान को इतना ज़्यादा कैपेबल देख के पूरी तरीके से कंफ्यूज, और यहाँ पर वो बोलने लगता है हमारे टियान से कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि टियान ने उन सारे वुल्फ्स को यहाँ पर जान से मार दिया रहता है और वो बहुत ही गजब का यहाँ नज़र आता है। और हम देख सकते हैं अब हमारा जो टियान है इतने सारे जानवर यानी कि बीस्ट को मारने के बाद उनका जो यहाँ पर वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करने लगता है, जो कि उनके होते हैं टीथ, उससे उसे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर मिलने वाले हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि टियान बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पर बिल्कुल भी माइंड नहीं करोगे कि अगर मैं इन वुल्फ का जो फैंग्स है वो भी ले लूँ? और बाव कहने लगता है कि मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करने वाला, ये सारे के सारे तुम्हारे हैं क्योंकि तुमने इन सबको मारा है। और हमारा जो टियान है इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद कहने लगता है क्या तुम अभी भी इसको इस स्टेट में रहने के बाद इस एग्जाम को कंटिन्यू करना चाहोगे? और बाव जो होता है वो थक हार के बैठ जाता है और वो बोलता है कि इन सब बातों को भूल जाओ, मैंने पहले ही यहाँ पर गिव अप कर दिया है और मुझे लगा था कि ये जो एग्ज़ाम है ये नॉर्मल है, लेकिन इतना ज़्यादा डेंजरस होगा मैं नहीं जानता था, मैं तो लकी था जो इतने समय तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाया। और बाव ये सारी बातें बोलती हुए बहुत ही ज़्यादा मायूस हमको नज़र आता है। फिर वो कहने लगता है कि मेरे जो टीममेट्स थे ना वो बहुत ही गहरी इंजरी से ग्रस्त है, तो इसलिए मुझे उन लोगों को जल्द से जल्द जो है वो ट्रीटमेंट दिलाना होगा और मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है अभी सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि एक लौता मैं ही बचा हूं जो यहां पर सर्वाइव कर पाया हूं। और हमारा टियान कहने लगता है गहरी सांस लेते हुए कि मेरे ख्याल से तुम यहां पर अब आगे जो है नहीं जा पाओगे। फिर तभी हमारा बाव कहने लगता है टियान से कि टियान रुको। फिर टियान जो है उसके तरफ मुड़ता है और यहाँ पर बाव कहने लगता है कि ये जो वाइल्ड जोन है ना उसके अंदर में एक पेसिडो बीस्ट है, तुम्हें उससे यहाँ केयरफुल रहना होगा। और उसकी बातों को सुनने के बाद हमारे टियान के कान खड़े हो जाते हैं और वो बोलता है क्या पेसिडो बीस्ट, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर हमें बताया जाता है कि डेंजर लेवल ये जो सबसे बड़ा वाला तुम लोगों को दिखाया जाता है ये है फायर्स बीस्ट, और उससे जो मीडियम वाला है वो होता है पेसिडो बीस्ट, और सबसे निचला जो होता है उसे बोलते हैं बीस्ट। और हमारा जो रहता है बाव उसे बताने लगता है कि मैंने पहले के टाइम में कुछ सुना हुआ था कि ये जो फर्स्ट एकेडमी के लोग हैं ना वो लोग यहाँ पर उस पेसिडो बीस्ट के पीछे में गए हुए हैं, और इस बीस्ट का जो लंबाई है वो
लगभग 10 मीटर के बराबर होता है, जो कि एक स्नेक के रूप में हमको दिखाई देता है और कहता है कि उसका जो पॉइंट है ना वो लगभग यहाँ पर 500 पॉइंट के बराबर है। फिर और ये 500 पॉइंट वाली बात को सुनने के बाद टियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और एक गहरी स्माइल के साथ बोलने लगता है, क्या क्या उससे 500 पॉइंट मिलने वाले हैं। फिर वो सीधा यहाँ पर बाव को पकड़ लेता है और बोलता है, जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर ये जो बीस्ट है वो किस डायरेक्शन में मिलता है। फिर यहाँ पर ये जो बाव है वो उस डायरेक्शन के तरफ में इशारा कर देता है और वो बोलता है कि अगर तुम उस तरफ जाओगे तो तुम्हें वो पेसेडो बीस्ट वहाँ पर मिल जाएगा। और जिस वो इशारा कर रहा होता है उस ओर से एक रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा धांसू रहती है। और हमारा जो टियान है वो बिल्कुल भी देरी नहीं करता, वो अपना जो वुल्फ का टैलेंट है उसे यूज़ करते हुए अपने स्पीड को हायर लेवल में ले जाकर तेजी की रफ्तार में लाइटनिंग स्पीड में आगे बढ़ने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक है। और हमारा जो बाव रहता है वो पीछे के तरफ में छूट जाता है और हमारा टियान यहाँ आगे की ओर बढ़ते हुए कहने लगता है कि 500 पॉइंट्स तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं किसी भी हालत में तुम्हें ऑब्टेन करके ही रहूँगा और मुझे यहाँ पर एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है तो तुम्हें मेरे ही हाथ में लगना होगा। और बाव पीछे से बोलने लगता है टियान को कि तुम टियान जाते समय पूरी तरीके से केयरफुल रहना और अपने आप को जो है वो जिंदा वापस लेकर आना। और हम देखते हैं कि टियान इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो बिजली की रफ्तार से आगे की ओर में बढ़ने लगता है। और हमारा जो सीन रहता है वो सीधा एक जगह पर शिफ्ट होता है जहां पर कुछ चीज़ों को देखने के बाद टियान वो उस जगह पर ही रुक जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि सामने का नज़ारा कुछ अलग ही है, क्योंकि टियान जिस जगह पर रुका है सामने के तरफ में लाश ही लाश बिछे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मरे पड़े हैं। और यहाँ हमारा टियान उन सबको देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ये तो फर्स्ट एकेडमी की यूनिफॉर्म है, यानी कि ये जो बीस्ट है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इस जगह पर हम देख सकते हैं कि धधकती हुई आग जो है वो चारों तरफ हमको दिखाई देने लगती है। और टियान उसको देखने के बाद बोलता है, मेरे ख्याल से ये जो फाइट है वो उस तरफ हो रही है। फिर वो तेजी की रफ्तार से अपने टैलेंट को यूज़ करते हुए उस ओर जाने लगता है जहाँ पर धधकती हुई आग हमको दिखाई दे रही है। और हम देखते हैं कि वो एक बड़े सी बिल्डिंग के ऊपर में आके जंप करता है और सामने का नज़ारा को देखने लगता है जहां पर ये जो रेड यूनिफॉर्म वाले यानी कि फर्स्ट एकेडमी के यूनिफॉर्म वाले बंदे हैं वो लोग यहां उस बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं। और हमारा जो टियान है वो छुप कर उन्हें देखने लगता है और जैसे ही वो सामने की तरफ में देखता है वो पूरी तरीके से शॉक में और वो बोलता है कि अच्छा तो ये है पेसेडो बीस्ट। और हम देख पाते हैं द पेसेडो बीस्ट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूंखार और बहुत ही बड़ा स्नेक रहता है, जिसका एक बॉडी जो है ऊपर का वो एक मॉन्स्टर के समान है। और ये सच में एक डिमोनिक बीस्ट हमको नजर आता है। और ये जो फर्स्ट एकेडमी के लोग होते हैं वो अभी भी इससे बहादुरी से फाइट कर रहे होते हैं, जिस भी मतलब औजार उनके हाथ में रहता है, हथियार, उन सारे चीज़ों से उसके ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो पेसिडो बीस्ट है उन लोगों को बिल्कुल भी एकदम अपने आप को कम आंकने नहीं देता और बहुत ही टक्कर का उन लोगों से फाइट कर रहा होता है। और तभी ये जो बिंदी वाला बंदा मो रहता है वो बोलने लगता है कि जल्दी से इसके ऊपर में एडवांस करो। और इसका जो ये गोरिल्ला वाला बंदा है यानी कि गार्ड, वो बोलने लगता है कि हमें जल्द से जल्द इस बास्टर्ड बीस्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना होगा। और ये सारे जो लोग हुए, कुछ लोग यहाँ स्वार्ड लेकर आए हुए हैं, कुछ लोग अपने तीर धनुष लाए हुए हैं, कुछ लोग डैगर, पता नहीं क्या क्या लेकर आए हुए हैं। और सब लोग उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि 500 पॉइंट हम लोगों का इंतजार कर रहा है और वो हम ही लोगों को बिलोंग करता है, तो हमारे जो मोह है उन्हें ही वो 500 पॉइंट दिया जाएगा। और ये जो मोह है वो अपने स्वार्ड से उस स्नेक के यानी कि बीस्ट के ऊपर में अटैक करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और ये जो गोरिल्ला बंदा है वो भी उसकी तरफ में अटैक करते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, ये जो पेसिडो बीस्ट है ना वो अपना स्टेमिना को खोता जा रहा है और ये हम लोगों के लिए इसे डिफीट करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है, तो जल्द से जल्द हमें इसे मार देना चाहिए। लेकिन ये जो पेसिडो बीस्ट रहता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानता, वो बहुत ही जोर से यहाँ पर रॉर करने लगता है और बहुत ही भयानक हमको दिखाई देता है। और तभी ये जो बिंदी वाला मोह है वो अपने पावर को यहाँ एक्टिवेट करते हुए उस पेसिडो बीस्ट के ऊपर में अटैक करने के लिए फायर्ड अप तरीके से खुश होकर जाने लगता है और वो बोलता है ठीक है अब ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर में छोड़ दो क्योंकि मैं इसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बोलकर अपने स्वार्ड से बहुत ही धांसू अंदाज में आगे की तरफ में बढ़ने लगता है तेजी की रफ्तार से। और उसने बहुत ही बड़ा एक जंप लिया रहता है और हम देख सकते हैं कि ये जो पेसिडो बीस्ट है वो भी उससे फाइट करने के लिए तैयार। और ये जो हमारा मोह है वो उसके ऊपर में अपने स्वार्ड से अटैक
करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और मो ने उस बीस्ट के ऊपर में अपना अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से हर जगह जो खून के जो छींटे हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं और उसका जो स्वाड है वो उस स्नेक के अंदर में घुसा हुआ भी दिखता है। और ये जो मो रहता है पूरी तरीके से खुश, क्योंकि उसने इस बीस्ट को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हरा दिया है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है। और हम देखते हैं कि उसने सीधा उस पसेडो बीस्ट के हेड पर अटैक किया होता है और ये जो पसेडो बीस्ट रहता है वो दर्द के मारे बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और हमारा जो मो है वो अपने मन में बोलता है कि आखिरकार मैंने तुझे यहाँ पर मार दिया। लेकिन तभी ये जो पसेडो बीस्ट रहता है वो अपने पावर से उस मो को इस जगह से पीछे की तरफ में ढकेल देता है और उसका जो स्वाड है वो घूमते हुए पीछे की तरफ में जाता है और हमको दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ा धमाका, यानी कि ये जो पसेडो बीस्ट है वो ज़मीन में धड़ाम से गिरा है और ये जो हमारा मो है वो भी यहाँ पर दीवार से जाके टकराया है और वो खुश होते हुए बोलने लगता है कि 500 पॉइंट अब मेरा हो चुका है, क्योंकि ये जो पसेडो बीस्ट है वो यहाँ पर हार गया है। और हम देखते हैं पसेडो बीस्ट को जो कि ज़मीन में पड़ा हुआ रहता है और ये जो उसके फर्स्ट एकेडमी के लोग रहते हैं वो सारे लोग उसे घेरे हुए हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो टियान है वो ऊपर वाली बिल्डिंग से बोल रहा होता है कि आखिरकार ये जो बीस्ट है वो कैसे यहाँ पर मर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया, मैंने अपना बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खो दिया है बोलकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं ये जो मो रहता है वो बड़े से चट्टान को उठा के सामने की तरफ में फेंक देता है, क्योंकि ये यहाँ पर खुशी मना रहा है, उसने यहाँ पर पसेडो बीस्ट को हराया है। और मो बड़े ही धांसू अंदाज में आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। ये जो गोरिल्ला वाला बंदा है वो अपने सर को झुकाते हुए कहने लगता है मो से कि आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुबारकबाद, क्योंकि आपने यहाँ पर सीधे 500 पॉइंट का स्कोर किया है यंग मास्टर, और ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और उसकी बातों को सुनने के बाद में जो मो है वो पूरी तरीके से ताव में आ जाता है और हंसने लगता है और वो बोलता है बहुत ही ज़्यादा ठहाका मारते हुए कि आखिरकार हम लोग जो है वो एग्ज़ाम का फर्स्ट प्लेस पर आ गए हैं और ये जो फर्स्ट प्लेस है वो पहले से ही हम ही लोग के ऊपर में बिलोंग करता था और ये फर्स्ट प्लेस हमारा ही है। फिर तभी हम देख पाते हैं कि उसकी खुशियों को यहाँ पर नज़र लग गई होती है टियान की, क्योंकि ये जो पसेडो बीस्ट रहता है उसके बॉडी में कुछ हलचल होती है और उसका जो कलर रहता है वो सीधा रेड कलर से बैंगनी कलर में कन्वर्ट हो जाता है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और उसका जो फुल बॉडी रहता है उससे यहाँ पर बैंगनी कलर की ऊर्जा निकलने लगती है और वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दोबारा से उड़ जाता है। यानी कि अब यहाँ पर फाइट का सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है और इसे देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी बर्जर्क मोड में आ चुका है ये बीस्ट। और यहाँ पर ये जो लोग रहते हैं उसे देखने के बाद बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये जो बीस्ट है वो अभी तक कैसे नहीं मरा, लेकिन ये जो बीस्ट रहता है उनके ऊपर में अपनी पूंछ से अटैक करता है, जिस वजह से ये सारे लोग नहीं बच पाते और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पर गिरने लगते हैं हवा में लहराते हुए। और तभी ये जो हमारा गोरिल्ला और ये मो है ये पूरी तरीके से शॉक में, और मो यहाँ अपने मन में कहने लगता है फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कि आखिरकार ये जो बीस्ट है वो ब्लड बर्स्ट मोड में चला गया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन ये जो रहता है यहाँ पर बीस्ट वो अपनी जान को बचाने के लिए आगे की तरफ में भागने लगता है और जैसा ही उसे भागता हुआ देखता है मो, वो यहाँ जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये मॉन्स्टर हम लोगों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है, इसे अपने आंख से ओझल बिल्कुल भी मत होने देना, जल्द से जल्द इसका पीछा करो। और ये जो बाकी के लोग रहते हैं वो बोलते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है, क्या हमें सच में उसका यहाँ पर पीछा करना चाहिए। फिर यहाँ पर वो बहुत ही एकदम स्कैरी तरीके से उन लोगों को देखते हुए बोलता है कि हाँ, तुम लोगों को इस मॉन्स्टर का यहाँ पर पीछा करना ही होगा, क्योंकि अब वो यहाँ पर 1000 पॉइंट के बराबर हो चुका है और इसे हम अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते। और जैसे ही ये लोग बोलते हैं क्या 1000 पॉइंट्स, और फिर ये लोग बहुत ही तेजी की रफ्तार से हड़बड़ाते हुए आगे की तरफ में बढ़ते हुए कहने लगता है जल्दी से चलो, हम इतने ज़्यादा पॉइंट को अपने हाथों से नहीं गवा सकते, ये हमारे लिए बेस्ट मौका है। और वो लोग तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन मो जो है वो अपने मन में आगे की तरफ में बढ़ते हुए कहने लगता है कि हम लोगों ने इस मॉन्स्टर के ऊपर में बहुत ज़्यादा अटैक किया था, जिस वजह से वो पूरी तरीके से वीक हो गया है, हम लोग इसे किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने दे सकते, वरना जो कोई भी एफर्ट अब तक हम लोगों ने और जो कोई भी सेक्रीफाइस हम लोगों ने यहाँ किया हुआ था वो सब कुछ यहाँ पर व्यर्थ हो जाएगा बोलकर आगे बढ़ने लगता है। और ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है हमारा टियान, और फिर से वो अपना जो लाइटनिंग स्पीड है उसे ऑन कर देता है और वो बोलता है बहुत बढ़िया, मैंने नहीं सोचा था कि ये जो मॉन्स्टर है अब वो यहाँ पर 1000 पॉइंट के बराबर आ जाएगा, तो अब मेरे पास यहाँ पर एक और मौका है और मैं तुम लोगों से यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि मैं तुम लोगों से ज़्यादा फास्टर हूँ बोलकर एक डेविलिश स्माइल के साथ में देखने लगता है और वो बहुत ही फास्ट तरीके से जाने के लिए तैयार और कहने लगता है कि अब टाइम आ चुका है स्पीड टैलेंट को यहाँ यूज़ करने का। फिर वो बोलता है मैक्सिमम पावर,
और यहाँ पर उसका ये जो स्पीड वाला टैलेंट है वो ऑन हो जाता है और उसका जो बॉडी रहता है वहाँ पर से पिंक कलर का बहुत ही ज़बरदस्त लाइटनिंग निकलने लगता है और वो एक सीरियस लुक के साथ में आगे की तरफ में देखते हुए कहने लगता है, मेरे ख्याल से अब मेरे अनलिस्ट होने का टाइम आ चुका है। और बहुत ही तेजी की और धुआंधार रफ्तार में वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। ये जो बिल्डिंग रहता है वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। टियान को हम बहुत ही तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में जाते हुए देखते हैं। फिर हमारा जो सीन रहता है वो इस तरीके से शिफ्ट होता है कि टियान जो है वो अभी भी तेजी की रफ्तार से उस डिमोनिक बीस्ट का पीछा कर रहा होता है, यानी कि उस बीस्ट का पीछा कर रहा होता है। फिर वो हम देखते हैं कि ये जो स्नेक बीस्ट है उसकी पूंछ को जहां पर से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है, जैसे ही वो आगे बढ़ रहा होता है उसके जो ब्लड के ट्रेसेस होते हैं वो पीछे की तरफ में छूट रहे होते हैं। और ये जो रहता है बीस्ट यानी कि पसीडो बीस्ट वो आगे बढ़ने लगता है किसी जगह पर छुपने के लिए, और हमारा जो टियान है वो उसका पीछा करते हुए इस जगह तक पहुंच गया होता है। फिर जैसे ही वो ज़मीन पर लैंड करता है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उठता है और सामने की सारी चीज़ों को देखते हुए कहने लगता है कि ये जो बास्टर्ड है ना फर्स्ट एकेडमी वाले, उन लोगों ने अभी तक वाइपर मुकस को यहाँ पर कैच नहीं किया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है क्योंकि अब मैं उसे यहाँ अपने लिए यूज़ करने वाला हूँ बोलकर उस ब्लड को चेक करने लगता है। और वो बोलता है कि मेरे ख्याल से ये जो वाइपर मुकस है वो आसपास में ही छुपा पड़ा है, तो मुझे यहाँ आसपास थोड़ा सा नज़र घुमा के देखना चाहिए क्योंकि वो मेरे सामने में ही मौजूद होगा बोलकर वो सामने की तरफ में देखते हुए यहाँ पर एक डेविल स्माइल के साथ में कहने लगता है कि मेरे ख्याल से अब ये जो 1000 पॉइंट है ना वो मेरे ही नाम में होने वाला है, क्योंकि ये जो वाइपर मुकस है वो मुझे बुला रहा है क्योंकि वो मुझे 1000 पॉइंट देगा बोलकर एक डेविलिश स्माइल के साथ ये सारी बातें अपने मन में कह रहा होता है। इसी के साथ हमारा जो पार्ट सेकंड है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय बाय।